द पावर ऑफ गॉड विच रेज्ड जीसस फ्रॉम द डेड, वो सामर्थ जो यीशु मसीह की है, जिसने उनको मरों में से जिंदा कर दिया, उसका डिपॉजिट हमारे पास है। You have a stamp from heaven. आप उसमें विश्वास करो तो आप और मैं वो लीथल वेपन है किंगडम ऑफ डार्कनेस के, कि उसको जब आप सुबह उठते उसको डर जाने से फिर उठ गए। Praise the Lord. A very good morning to all of you. हम सब परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने हमें मौका दिया कि हम सब उनके भवन में हैं और कुछ बातें हैं जो परमेश्वर के मन में हैं, उन्हें हम सुनना चाहते हैं। किसी मनुष्य को नहीं सुनना चाहते, क्योंकि मनुष्य की लिमिटेशन है, वो अपनी बहुत सारी चीज़ें कह सकता है, बट आई हैव नथिंग टू से ऑफ माई ओन। और हम चाहते हैं कि जो आज के मेन स्पीकर हैं, जो कि पवित्र आत्मा जी हैं, आज वो हमें वो सिखाएं जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो हमें दोबारा से रियलाइज़ कराए कि हमारी पहचान क्या है, हम किसकी तरह हैं और हम किसके द्वारा बनाए गए हैं और हमारा अधिकार क्या है। और मैं आशा करती हूँ आज आपको, जब तक ये वचन समाप्त होगा, व्हेन वी एंड दिस, यू विल हैव अ क्लियरर थॉट कि हमें अपनी लाइफ को कैसे लीड करना है। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और परमेश्वर से मांगे। डियर होली स्पिरिट जी, थैंक यू सो मच आज के दिन के लिए। हम सब सचमुच जय के उत्सव में हैं। आज आप हमसे बात करिए, हमें हमारी पहचान बताइए और हम यीशु मसीह में खड़े हो जाएं। वो जो सामर्थ हमारे अंदर काम करती है, वो मेगाट्रॉन की तरह, पावर हाउस की तरह बाहर निकले और बहुतों को उद्धार मिले, यीशु मसीह के नाम से, आमेन। इस वीक की बहुत सारी बाइबल रीडिंग में हमें समझ में आया, स्पेशली द लास्ट वन, कि हमारे अंदर परमेश्वर की सामर्थ है एंड इट हैज़ इट्स ओन फ्रीक्वेंसी। वो अपने आप रेजोनेट कर रही है और बहुत सारे एरियाज में चेंजेस आ रहे हैं। नॉट इवन व्हेन वी प्रेड, हमने प्रार्थना भी नहीं की, लेकिन चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन ये सब बताने से पहले मैं आपको एक बैक स्टोरी बताना चाहती हूँ। हम सब ने बाइबल पढ़ी है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हम शुरुआत करते हैं पुराने नियम से, राइट? हम पुराने नियम से शुरुआत करते हैं और एक पहली किताब है, उसका नाम है उत्पत्ति, इंग्लिश में जेनेसिस। और वहाँ पे लिखा है कि दुनिया शुरू कैसे हुई और क्या गॉड के मन में था, क्या हो रहा था। एंड देन वी मूव फॉरवर्ड और फिर अंत में हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने सब कुछ स्थापित किया और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके साथ रहें। नाउ लेट मी टेक यू बैक टू द स्टोरी ऑफ द गार्डन ऑफ ईडन। हम जानते हैं कि एक बागे अदन बना था। हुआ ये कि परमेश्वर ने दुनिया की ओर देखा और उन्होंने देखा कि सब कुछ जो है बहुत गड़बड़ है। देयर वाज केओस, अंधकार था, पृथ्वी अंधकार में थी और वहाँ पर कुछ भी सही नहीं था। देन परमेश्वर ने अपने बुद्धिमानी में, अपने सामर्थ्य में ये डिसाइड करा कि मुझे लॉ एंड ऑर्डर, नॉट एग्जैक्टली लॉ एंड ऑर्डर उस मीनिंग में कि आप एकदम से पुराने नियम को समझे, बट मुझे इस पृथ्वी को दोबारा से करेक्ट करना है। और परमेश्वर के आत्मा जो चारों तरफ पानी पे मंडराता था, वो परमेश्वर पिता और यीशु मसीह ने, तीनों ने मिल करके उस दुनिया को वापस शेप करा और एक अमेजिंग दुनिया का निर्माण करा और उसको सेट करा। लैंड्स बनाए, पानी बनाया, जानवर बनाए और बहुत सारी चीज़ें बनाई। और अब गॉड ने कहा कि मैंने तो बड़ा सुंदर अपना दुनिया बना दिया है एंड आई एम सेटिस्फाइड। गॉड ने कहा इट इज़ गुड। गॉड ने कहा बहुत अच्छा है भाई, सब बढ़िया है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, गॉड ने मन में सोचा। आई मीन आई एम जस्ट पैराफ्रेजिंग। एक प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम ये है कि एक गिरा हुआ दुष्ट है और जो भी मैंने ठीक करा है वो उसको ज़रूर बिगाड़ने आएगा, उसे खराब करेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अपने स्वरूप में किसी को बनाता हूँ, एक चीज़ का इन्वेंशन बना करके उसे प्रेजेंट करता हूँ, क्योंकि ताकि जो भी मैं चाहता हूँ वो करे। और इस पृथ्वी को जिसको मैंने सुंदर बनाया है, अद्भुत रीति से इसको वापस शेप करा है, पौधे दिए, पानी दिए, जानवर दिए, सब कुछ दिया, उसको मैनेज करे, उस पर अधिकार रखे। क्योंकि ये जो सुप्रीम दुष्ट है, जो बहुत ही ऊंचे लेवल का दुष्ट है, उसमें ऐसी सामर्थ होनी चाहिए उस बीइंग के अंदर कि वो इसके ऊपर हावी हो सके और इसको गिरा सके और इसका सत्यानाश कर सके, इसके किसी भी षड्यंत्र को मेरी सुंदर पृथ्वी पे ना चलने दे। तो जब गॉड ने मनुष्य का निर्माण करा इस सोच के साथ, आई वॉन्ट माई एडम, आई वॉन्ट माई ईव, और उन्हें मिट्टी ली, उस पर वर्क करा, उसे बनाया, उसको शेप दिया और दुष्ट की सारी सेनाएं कहती ओ नो गॉड क्या कर रहे हैं, दुनिया बना दी, अब हमारा प्लान था कि इसको बिगाड़ेंगे हम,
क्योंकि हर अच्छी चीज को बिगाड़ने का काम उसका है, हर इक्विलिब्रियम को खराब करने का काम उसका है। हमारे परिवार ढंग से चल रहे होते, सब कुछ अच्छा हो रहा था, अचानक से सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है, एंड वी डोंट इवन नो कि वो आया कहाँ से, वी डोंट नो। एवरी टाइम सब कुछ जहाँ सही चल रहा है और कुछ उलट गया है, वो उस इंसान ने नहीं करा है, उसके पीछे की शक्तियां जहां भी दरवाजा खुला, वील गो टू दैट लेटर, वो नहीं। सो गॉड ने आदम को बनाया, गॉड ने हवा को बनाया, गॉड मेड एडम एंड ईव अपने आइडेंटिटी में, अपने स्वरूप में, अपनी इमेज में, अपने जैसा, अपनी लाइकनेस में। आप कहेंगे ओ ये दोनों एक जैसा लगता है, अच्छा इनकी नाक कैसी है। लाइक अभी मेरे छोटा ग्रैंडसन पैदा हुआ, सबने कहा हु डज ही लुक लाइक, देन सडनली एवरीबडी सेड इसकी नाक तो नानी जैसी है। तो मैंने कहा थैंक गॉड कोई तो हमारे जैसा लग रहा है। एंड फिर मैंने उसको ट्रेस बैक करा, इसकी नाक तो मेरे पापा जैसी, क्योंकि मेरी नाक मेरे पापा जैसी है। तो सबने कहा ये तो ना जोशुआ का बेटा नहीं लग रहा, ये तो आशिमा तुम्हारे खानदान में। बड़े खुश सारे दिल्ली वाले सब खुश, अरे मेरा भाई तो बहुत ही खुश, उसकी भी मेरी जैसी थोड़ी नोज है, थोड़ी सी बेटर होगी, आई मीन, बट हाँ ही वाज आल्सो वेरी हैप्पी कि चल हमारे जैसा है। सो लाइकनेस, यू नो, देयर आर सम फीचर्स व्हिच आर एब्सोल्युटली लाइक आपके जो प्रेडेसेसर्स, जो आपके पहले हैं जनरेशंस में। सो गॉड ने जब मनुष्य को बनाया, वो बहुत सारे क्षेत्रों में परमेश्वर की लाइकनेस में था, उसका स्वरूप, उसकी इमेज गॉड जैसी थी। और जो भी, सब लोग बोलेंगे जो भी अधिकार परमेश्वर का था वो आदम का था। आमेन। और हम किसकी संतान है, हम किस में से आते हैं, आदम से आते हैं, राइट। सो गॉड ने अपना सारा अधिकार का, मेरा अधिकार मैं तुम्हें देता हूं ना, यू हैंडल इट। सो यहाँ पर एक दुष्ट था जो कि एक फॉलन एंजल था, जो बहुत पावरफुल था, उसके पास इतनी पावर थी कि वो गॉड का सिस्टम खराब कर सकता था। बट गॉड ने उसके लिए एक सोल्यूशन ढूंढा। सोल्यूशन एडम और ईव थे। Amen. So tell yourself, point your fingers to, I am the solution. I am the solution. God ने मुझे solution के साथ भेजा है। I am the solution. God ने इसको engineer करा है, इस solution को engineer करा है मेरे DNA में, यीशु के नाम से। Amen. So God had a problem कि मैंने इतनी अच्छी दुनिया बना दी, अब इसको खराब कर देगा वो दुष्ट। तो उन्होंने कहा कि मैं एडम और ईव को बनाता हूँ। एडम एंड ईव सोल्यूशन थे, उनका एक होना सोल्यूशन था, उनका पास आना सोल्यूशन था गॉड के हायर पर्पसेस के लिए। उनको जो आज्ञा दी गई, अथॉरिटी, वो भी एक सोल्यूशन था गॉड के सिस्टम को मेंटेन करने के लिए। गॉड ने उनको अपॉइंट किया था एज मैनेजर्स टू द ब्यूटिफुल वर्ल्ड ही हैड क्रिएटेड। सो देन आपको मैं इसलिए बोलना चाह रही हूँ बिकॉज मैरिज इज अ होली कम्युनियन ऑफ टू पीपल who are commissioned by God। जब परमेश्वर शादी कराते हैं, इसीलिए जब आपका दिल इधर फिसल जाता है और उधर फिसलता है, कुछ लोगों को तो फिसलता रहता है हर महीने, आई मीन वो भी तरह के लोग हैं। तो जब आपका दिल इधर उधर फिसल रहा होता है, यू आर नॉट ऑन ट्रैक। गॉड ने आपका दिल सबके लिए नहीं बनाया। कुछ लोग कहते हैं मैं तो सबको ही प्यार करता हूँ, आई मीन कम ऑन, यू नो, इट्स नॉट लव, इट्स लस्ट। एनीवे, सो अब क्या हुआ कि जब गॉड ने ये अपना सिस्टम बना दिया, गॉड बहुत खुश है, आई हैव पुट अ गुड सिस्टम इन प्लेस। लेकिन वहां पर दुष्ट अभी है, वो डायरेक्टली तो एडम और ईव को मार नहीं सकता, गिरा नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो उसके ईव के पास चालाकी से आया। अब आप एक चीज और नोट करें, किसी भी चीज को बिगाड़ना है ना, उसको शुरू में बिगाड़ लो। अगर सीमेंट की दीवार बना रहे हो और वो बहुत पक्की होने वाली, शुरू में ही तोड़ दो, कच्ची है अभी बनी नहीं, गीला है सीमेंट। सो दुष्ट जो था राइट इन द बिगिनिंग आया। अभी सब कुछ, अभी बच्चे भी नहीं आए हैं, नेक्स्ट जनरेशन नहीं आई है, अभी वो सिर्फ अपना रिलेशनशिप गॉड के साथ समझ रहे हैं, बिकॉज दे गोइंग टू गार्डन, गॉड से बात करने के लिए अपना रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ समझ रहे हैं। यही टाइम था, दुष्ट ने कहा अभी इनको अपने बारे में कुछ ज्यादा पता ही नहीं है कि गॉड जैसे दिखते हैं, गॉड जैसे हैं, गॉड की पावर है। द ओनली थिंग आई कैन डू इज, मैं इनके लॉजिक में जाकर के इनको बेवकूफ बनाऊंगा, डिसीव करूंगा, धोखा दूंगा, इन्हें मी के बारे में बताऊंगा, झूठ बोलूंगा। डिसेप्शन क्या है, धोखा क्या है, एक ऐसी बात प्रेजेंट करना जो बिल्कुल सच लगती है लेकिन बिल्कुल झूठी है, उसको कहते हैं डिसेप्शन। तो वो ईव के पास एक ऐसी स्टेटमेंट लेके आया, अगर तुम इस फल को खाओगी तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर जैसी हो जाओगी। झूठ, वो ऑलरेडी परमेश्वर जैसी थी। गॉड ने उन्हें अपनी जगह पर सब्स्टिट्यूट करा है वर्ल्ड को मैनेज करने के लिए। यू गेटिंग मी नाउ? ये शुरू, सो दिस इज समथिंग एक्स्ट्रा, जस्ट वांटेड यू टू अंडरस्टैंड।
कोई भी रिश्ता बनता है, कहीं किसी भी नई कंपनी में जाते हैं, कुछ भी नया शुरू हो रहा है, दैट इज द टाइम इट कैन बी ब्रोकन, शैटर्ड, डिस्ट्रॉयड। इसीलिए जब लोगों की शादी होती है दे से दैट बहुत बर्दाश्त करो, बी कंपैशनेट, आगे से अपनी बातें करो, बाउंड्रीज में रहो और 2 साल चलाओ, उसके बाद देखते हैं। दैट्स वाई whatever जो रिलेशनशिप 2 साल तक चल जाते हैं then they move forward generally. Anyway, so this is the first part. Now जब सब कुछ खराब हो गया, सारी अथॉरिटी खराब हो गई, अब सारी अथॉरिटी किसके पास आ गई? उस दुष्ट के पास जिसके पास परमेश्वर नहीं चाहते थे। Now he is the supreme power, सारी अथॉरिटी उसके पास है till the cross happened. एक पेड़ पर सब कुछ खराब हो गया, दूसरे पेड़ पर सब कुछ सुधरने जा रहा है। हालेलुया। जब यीशु मसीह आए परमेश्वर के स्वरूप में, मनुष्य का रूप धारण करके, वो रूप जो गॉड ने अपने हाथों से मिट्टी से बनाया था, ही मेड अ मैन, राइट, ही मेड अ मैन। और जब यीशु मसीह आए, उन्होंने वो ही शेप लिया जो एडम का शेप था, उसी लिमिटेशन में चले जो एडम की लिमिटेशन थी। मतलब जो भी एडम के पास अवेलेबल था वो सब यीशु मसीह के पास अवेलेबल था, क्योंकि वो मैन के स्वरूप में थे। और जब यीशु मसीह आए, उन्होंने उसी जिंदगी को जिया हर एरिया में एज अ मैन जयवंत होकर के, एज अ मैन जयवंत होकर के। अगर किसी को चोरी करने का शौक है जो भी, यीशु मसीह को अगर किसी चीज की जरूरत थी, उन्होंने अपने आप को कहा नो, आई डोंट नीड टू डू दैट। अगर यीशु मसीह को कुछ खाना है, yes there are so many things, he can overeat, he can eat less, he can do that, but no, I will do it the right way। अगर उन्हें किसी से बात करनी है, नॉट दैट वो घुमा रहे हैं, बात कर रहे हैं, इनडायरेक्टली कर रहे हैं, तब ही डिड इट देयर एंड देन। अगर किसी की नीड है जो उनके पास आ रहे हैं, प्लीज अंडरस्टैंड, पास आ रहे हैं, ही टुक केयर ऑफ दोज नीड्स। अभी कल ही की बात है, somebody मैसेज में, आई थिंक डे बिफोर यस्टरडे, मैं फास्टिंग में भी थी, और उन्होंने कहा कि मेरा कुछ भी नहीं हो पाया, मेरा सब कुछ ओपन है, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, आई एम सो हेल्पलेस। लेकिन जब ये इंसान इंडिया आया था एंड मैं यूएस में थी, मैंने बहुत सारी कन्फ्यूजन था, तो मैंने उनको गाइड किया, ऐसे करो ऐसे करो, लेकिन उसके बाद सारा पत्ता आउट। बस उन्होंने मुझे फोटोग्राफ्स भेजी, ये सिचुएशन है, एंड उसके बाद ना फोन नंबर चेंज किया, कुछ पता नहीं है, आई हैव नो आइडिया वो कहाँ पर है। एंड नाउ दे आर एक्सपेक्टिंग मी टू हेल्प देम, एंड सडनली आई सेड आप लेकिन कहाँ थे, मुझे आपका नंबर नहीं मालूम, आपने मुझसे बात नहीं करी, मैं तो इंडिया में आए मुझे 3 हफ्ते हो गए, यू नेवर कॉन्टैक्टेड मी। नहीं, और सारे दुनिया के लोग ऐसे, लेकिन मेरी कोई मदद नहीं कर रहा। आई सेड बट वेयर आर यू? ये एक पार्टनरशिप है। अगर आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं आपको गाइड करूँ, हेल्प करूँ, वेयर इज योर पार्ट टू इट? इवन एज अ पास्टर आपका भी एक फर्ज बनता है कि आप इन्वॉल्व होंगे, मेरे साथ नहीं होंगे तो किसी मेरे लीडर के साथ होंगे। देयर वाज अनदर ब्रदर जिनकी मैं काउंसलिंग कर रही थी, वो नियरली 15 to 20 ईयर्स, पता नहीं शायद अप्रॉक्सीमेटली 15 ईयर्स, और वो मैं ऑन गोइंग उनको गाइड करती आई हूँ, सडनली गायब। एंड मैंने उनको बहुत दफ़ा इनकरेज करा कि भैया आप बी कंटिन्यूस, गायब। एंड देन yesterday again he messaged and he was in a problem, and then the Holy Spirit said प्लीज इसकी हेल्प करो, एंड देन गॉड सेड तुम नहीं हेल्प करोगी, तुम्हारा भाई हेल्प करेगा। सो आई कॉल्ड अ ब्रदर एंड आई सेड ब्रदर कमल, आपको ये हैंडल करना है, बिकॉज गॉड ने मुझे मना कर दिया था फॉर सम रीजन, जो भी रीजन रहा होगा। एंड देन वी वर एबल टू नर्चर द ब्रदर बैक, एंड ब्रदर ने मुझको लिखा कि मुझे बहुत तसल्ली मिली। सो इट्स अ टू वे। आपको ये नहीं कि सिर्फ जब आपकी इमरजेंसी यू विल वेक अप टुडे आई नीड चर्च, यू हैव टू पार्टनर। एंड गॉड के साथ ये रिलेशनशिप ऑन गोइंग है, हर रिलेशनशिप ऑन गोइंग है, आपको अपना पार्ट देना पड़ेगा। ओके, मे बी यू केम वन डे टू चर्च, आज तो मेरी कोई प्रेयर पॉइंट नहीं तो चर्च नहीं जाता। इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अ रिलेशनशिप वी आर इन। जैसे इंडिया में कहते हैं कि अरे वो लोग तो ना लिविंग रिलेशनशिप में, हम लोग लिविंग रिलेशनशिप में, जीवित रिश्ते में गॉड के साथ चल रहे हैं, एंड इट इज सो डायनामिक। और हमें गॉड से आदान प्रदान करना है। ये नहीं कि जब प्रॉब्लम हुई तभी कहेंगे ओके प्रेयर करो, चर्च का लैम्प घिसो, हाँ मेरी तीन रिक्वेस्ट हैं, ये मेरे लिए सॉल्व कर दीजिए, और फिर गायब, और फिर उस पर जंग लग गया। ऐसा नहीं करना है। फिर हम पहले तो झाड़ते हैं, पोंछते हैं सब कुछ, अच्छा कहाँ पे इशू है, क्या है। सो लेट्स नॉट डू दैट, लेट्स बी कनेक्टेड टू गॉड। हम अपने माँ बाप को क्या छोड़ देते हैं, व्हेन वी आर लिविंग हम उनके साथ रहते हैं। हम क्लास में नहीं आज मम्मी ने ऐसे कहती, हम तो घर छोड़ के जा रहे हैं। मैं तो अपना पुराने ज़माने में वो बैग लिया, नहीं डंडी पे बैग लटकाया, वो नॉट बैग, वो एक पोटली होती थी, और चल पड़े। एक दफ़ा जब मैं बहुत नाराज़ हो गई थी मम्मी से, मम्मी ने मुझे बहुत डांटा था, मैं 5th क्लास में थी। मैंने कहा आज मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, एंड आई लिटरली रिमेंबर आई वॉज वेरी स्मॉल। मैं यहाँ से निकली, मैंने टर्न करा, और मैं जहाँ पे केमिस्ट की शॉप से वहाँ तक पहुँची। मैंने कहा लेकिन अभी भूख लग रही है आज घर चली जाती हूँ, खाना खा लूँगी, फिर कल निकलूँगी।
सो इट वाज सो फनी, मैं लिटरली घर से निकल गई थी एंड जस्ट केम टिल हियर। इतने छोटे छोटे कदम थे, कुछ ज़्यादा नहीं कर सकती थी, बट यू नो कहाँ जाऊँ, मम्मी के पास ही तो मेरी लाइफ है, मैं मम्मी पापा के पास। एंड सो द सेम वे आप ड्रामा कर लो जितना भी, लेकिन खाना खाने गॉड के पास आ जाओ, वचन की बात करियो। एनीवे, नाउ बैक ऑन ट्रैक। अब जब यीशु मसीह आए, उन्होंने रूप धारण करा मनुष्य का और उन्होंने मेहनत करी, उन्होंने वो सारी बातें, जिस छोटी छोटी बातों के लिए जिसमें हमको टेम्पटेशन मिलती है, यीशु मसीह ने उसको ओवरकम करा और उसके बाद उन्होंने क्रूज पर पाप बनकर अपनी जान दी। हालेलुया। ये बात आप सब मानते हैं? करेक्ट? आप सब इसको विश्वास करते? सब लोग बोले मैं मानता हूँ यीशु मसीह मेरे लिए इस दुनिया में आए। उसके लिए मैं क्रिसमस सेलिब्रेट करता हूँ। यीशु मसीह ने इस दुनिया में जैवंत जीवन जिया ताकि मैं उसे मॉडल कर सकूं, सो आई कैन ऑल्सो डू इट। यीशु मसीह ने मेरे लिए क्रूस पर जान दी, वो मेरे लिए मेरे पाप बन गए और मारे गए। ये मैं मानता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि जब परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया था और अपना अधिकार दिया था, उनको ये मालूम था कि ये जो बैटल है, ये सारा का सारा बैटल सिर्फ स्पिरिचुअल है, आत्मिक है। हम सैटन से जाकर के डायरेक्टली नहीं लड़ सकते, राइट? वी कैन नॉट हैव अ फाइट विद हिम डायरेक्टली, बट क्योंकि ये बैटल डायरेक्टली आत्मिक है, इसीलिए परमेश्वर ने हमें आत्मा में क्या बनाया? जैवन से बढ़कर हम परमेश्वर जैसे हैं। और हम लोगों ने, गॉड ने हमें हमारी आइडेंटिटी के बारे में सिखाया। वी वेंट ऑन 5 वीक्स हमने आइडेंटिटी के बारे में समझा। प्रभु ने हमें लेयर बाय लेयर MRI की तरह सिखाया कि हमने आइडेंटिटी के बारे में समझाया। अब हमें पता है कि हम कौन हैं। आत्मा में जो हम रियल पर्सन हैं, हम परमेश्वर जैसे हैं। और इस आत्मा के अंदर हमारी वो ही अथॉरिटी है। सब लोग ध्यान से सुने, हमारी कौन सी अथॉरिटी है? हमारी वो ही अथॉरिटी है जो गॉड की है। आत्मा में हम डायरेक्टली उस फॉलन एंजल को हरा सकते हैं। आत्मा में हम उसके साथ 1-on-1 कर सकते हैं। वो हमारे एक शब्द से भाग जाएगा, बस एक टाइम पे नहीं भागता है। हमने दरवाजे खोल रखे, आइए थोड़ा सा और परेशान करिए, हाँ भाग जा भाग जा। कह रहे मैंने एक तरह से उनका एक हाथ पकड़ा हुआ, दूसरे हाथ से मुझे भगा रहे हैं। सो अगर हमने पाप करा है तो हमारी जिंदगी में वो दरवाजे खुले हैं उसके लिए, जो उसका आदान प्रदान, वो अपना आ रहा है जा रहा है, अपने काम कर रहा है, वो लगा पड़ा है हमारी जिंदगी में। जितना लाइफ आपका ब्रोकन है, आपके चैलेंजेस हैं, आप परेशान हैं, इसका मतलब है आपकी लाइफ में दरवाजे खुले हैं। तो क्योंकि ये सारा अधिकार स्पिरिचुअल है, आपके पास पावर है। आप सारे मेगाट्रॉन पावर से सारे दुष्ट को बांध सकते हैं, भगा सकते हैं। बट बिकॉज हम शरीर में रहते हैं, देयर आर मेनी एरियाज इन आवर लाइफ जहाँ पे हम वीक हो जाते हैं। सो दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू विन दैट एरिया। बट गॉड ने, ध्यान से सुनिए लाइन, गॉड ने सैटन को कमांड करा है कि वो आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता। उसको मालूम है ये बात, क्या आपको मालूम है? ओके एंड इस आत्मिक जीवन में आप और मैं लॉर्ड्स हैं, मिनी गॉड्स हैं, यीशु मसीह के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। आत्मिक जीवन में सैटन की हिम्मत नहीं है कि वो आपसे एक भी प्रॉब्लम करे। बट अगर आपकी लाइफ में अनकॉम्प्रोमाइज एरिया है, परमेश्वर के फल आपके अंदर नहीं है, आप अभी भी लिमिटेशन में चल रहे हैं, कुछ ना कुछ एरियाज हैं आपके, एंड यू से लेट मी जस्ट स्लाइड इट बाय, नथिंग इज स्लाइडेड बाय। अरे ये तो चलता है, इस छोटी सी बात को ना चलने देते, एक ही तो झूठ बोल रहे हैं। ओहो, दुष्ट तो इंतजार कर रहा था। एक छोटा सा छेद एक पूरी नाव को पानी से भर देता है, खत्म कर देता है। चाहे छोटा छेद है चाहे बड़ा छेद है, बड़ा है या छोटा है, आपको उसके ऊपर अर्जेंटली काम करना चाहिए। यू शुड स्टॉप दैट प्लग, यू कैन क्लोज इट एंड से गॉड हियर आई एम, माई बोट इज क्लीन। सो आत्मा में, आत्मिक रेल्म में, इस आत्मिक वर्ल्ड में एक्चुअली सब कुछ आत्मिक है। आप मास्टर हैं, आपके पास अथॉरिटी है, आप गॉड की तरह। जब दुष्ट आपको देखते हो कहते ओ माय गॉश, ये यीशु मसीह फिर इधर से भी आ गए। अभी वो इधर नहीं है, वो बाहर बैठा है, क्योंकि सारे यीशु मसीह जैसे दिख रहे होंगे। इतने यीशु मसीह को नहीं झेल सकता, बट आपके पास रियल पावर है। और हम क्या है? हम डर रहे हैं,
मैं बेचारा, आते भी ऐसे हैं, जाते थोड़ी सी मुस्कुराहट, आधी मुस्कुरा लेते पास्टर के लिए, उसके बाद हम अपने दुख में चलेंगे, दोनों नीचे हो। कम ऑन, आज आपको समझ में आना चाहिए कि आप आत्मा में कौन है ना। मैं आज के दिन के बारे में कह रही थी, हम लोग आज सेलिब्रेट करें या मनन करें या याद करें कि आज एक्सेंशन डे है। वो दिन है जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, उसके बाद उनका पुनरुत्थान जब हुआ, और उसके बाद वो 40वें दिन में उठाए गए। हम उसमें पढ़ते हैं, एक्ट्स चैप्टर 1 में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह उठा लिए गए। तो आज हम उस उठाने के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये बैकग्राउंड देना आपको बहुत ज़रूरी था। नाउ कमिंग बैक टू इट, तो जब हम आत्मा में ध्वस्त हैं, हम फटे हुए थे, हम फटे हाल थे, हम बीमार थे, हम परेशान थे, सबसे पहले यीशु के क्रूस ने हमारे आत्मा को हील करा, हमारी कंडीशन को सुधारा। आमेन। लेकिन बात सिर्फ कंडीशन की नहीं, कंडीशन तो सुधर गई है। यीशु मसीह ने 2 काम करे, एक तो हमारी कंडीशन को सुधारा, दूसरा उन्होंने वापस हमें हमारा स्थान दिया, जो कि एक्सेंशन डे पे आपको समझना चाहिए। नाउ लेट मी जस्ट गो टू द स्क्रिप्चर। मैं ब्रदर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मेरे लिए पढ़ेंगे इफिसियों 1:16 ऑनवर्ड्स। आराम से पढ़ना, ध्यान से सुनिए, फिर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में। I do not cease to give thanks for you, remembering you in my prayers. I always pray that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may grant you a spirit of wisdom and of revelation that gives you a deep and personal and intimate insight into the true knowledge of Him, for we know the Father through the Son. And I pray that the eyes of your heart, the very center and the core of your being, may be enlightened, flooded with light by the Holy Spirit, so that you will know and cherish the hope, the divine guarantee, the confident expectation to which He has called you, the riches of His glorious inheritance in the saints, God's people, and so that you will begin to know that the immeasurable and unlimited and surpassing greatness of His active spiritual power is in us who believe. These are in accordance with the working of His mighty strength, which He produces in Christ when He raises Him from dead and seated Him at His own right hand in the heavenly places, far above all rule and authority and power and dominion, whether angelic or human, and far above every name that is named, above every title that can be conferred, not only in this age and world, but also in the one to come. And He put all things in every realm in subjection under Christ's feet, and appointed Him as supreme and authoritative head over all things in the church, which is His body, the fullness of Him who fills and completes all things in all believers. Amen. Amen. ध्यान से सुनिए, आप पढ़िए 16 से। ध्यान से सुनिए, आपको आज छुड़ाने जा रही है। You will know your authority. यहाँ पे ये लिखा है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपने प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। आपकी पहचान में ज्ञान और प्रकाश दे। तो बोलिए, परमेश्वर आज आपकी आत्मा के द्वारा मुझे ज्ञान और प्रकाश मिले कि मैं हूँ कौन और आपने मुझे किया क्या है, कैसे मेरी कंडीशन सुधारी है और मुझे आज पोजीशन वापस मिल रही है। यीशु के नाम से आमीन। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योति में हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। सब लोग बोलेंगे, मेरी आंखें खुल रही हैं, मेरी आत्मा की आंखें खुल रही हैं। अब मुझे सब दिख रहा है कि मेरी कंडीशन क्या है और मेरी पोजीशन क्या है, और मैं अपनी कंडीशन सुधार रहा हूँ यीशु मसीह के द्वारा, और अपनी पोजीशन पे लौट रहा हूँ यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। आइए पहले हम अपने दिलों पे हाथ रखें, कंडीशन सुधारें। बोलिए, हे यीशु मसीह, हम मानते हैं हमने बहुत उल्टी सीधी हरकतें करी हैं, गलत किया है, पाप किया है, हमारी जनरेशंस ने पाप किया है। वी आर रियली सॉरी गॉड, हमें माफ कर दीजिए। हमारी कंडीशन बहुत बेकार है, लेकिन आप हमें सुधार दीजिए। हम मानते हैं यीशु मसीह, आप इस दुनिया में मेरे लिए आए, आप मारे गए, आप गाड़े गए, आप तीसरे दिन जी उठे, और अब आप
आसमान में बैठे हैं परमेश्वर के सिंहासन के साथ। आप मेरे कंडीशन को सुधार दीजिए। मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने मन में। हेल्प मी गॉड, और मेरी पोजीशन को मुझे दिखाइए, यीशु के नाम से आमीन। और उसकी सामर्थ्य में हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुओं में से जलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब एक प्रकार। मिनट, सब बोलें। यीशु मसीह जब वो मरे हुए थे, वो जी उठे, और उसके बाद अब वो परमेश्वर के साथ बैठे हैं दाहिने हाथ पर। अब नेक्स्ट बात सुनिए। सब प्रकार की प्रधानताएं और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में है पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। सब कुछ उसके पांव तले कर दिया Amen. और सब कुछ वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। वाह, यह उसकी देह और उसी की परिपूर्णता में है जो सब कुछ पूर्ण करता है। आमेन, आमेन। इसको कितने लोगों को समझ में आ रहा है? विल रीड इट अगेन। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? यीशु मसीह स्वर्ग में है, और उस वक्त सारी प्रिंसिपैलिटी, सारे दुष्टों को यीशु मसीह के पैरों तले कर दिया गया है, राइट? बिलीवर्स के लिए। और आप भी यीशु मसीह के साथ उस स्थान में बैठे हैं। हालेलुया। तो यानी कि जो भी दुष्ट आपको तंग कर रहा है, जो भी अंधकार तंग कर रहा है, यीशु मसीह जो दोबारा उठ गए और वो परमेश्वर के दाहिने ओर बैठे हैं, आप भी उनकी दाहिने ओर बैठे हैं। मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि आप बचाए जाएं, आप उद्धार पाएं। मुद्दा है कि अपनी पोजीशन वापस लो। जो गॉड ने कहा था, मेरा मनुष्य इस पूरी पृथ्वी पे अधिकार रखेगा और दुष्ट उसके पैरों के नीचे होगा। हालेलुया। इसको हम फिर से सुनते हैं, जस्ट द लास्ट 2 वर्ड्स। ब्रदर आप पढ़िए, या 19-20 पढ़िए। लिसन, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुओं में से जलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में है, आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब कुछ पूर्ण करता है। वाओ, अमेजिंग। आपको समझ आ रहा है कि ये अथॉरिटी हमें वापस मिल चुकी है। अब आपको ये समझना होगा, जब आपके पास प्रॉब्लम आता है उसको प्रोसेस कैसे करना है। एनीवे, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आपको ना ये समझ कैसे आएगी? आपको समझना है यीशु मसीह आपके लिए जयवंत हो चुके हैं, वो दुनिया में आ चुके हैं, उन्होंने अपनी जान दे दी है, और परमेश्वर की वो सामर्थ जिसने उनको जी उठाया, उसने उस काम को कंप्लीट करा, उन्हें वापस पोजीशन देके, और वो पहलौटे हैं, वो हमारे फर्स्ट बॉर्न है, वो हमारे बड़े भाई हैं। तो जो बड़े भाई के साथ होगा वो ही तो हमारे साथ होगा, और जो बड़े भाई के पास अधिकार है वो ही तो हमारे पास अधिकार है। और बाइबल ये भी बताती है कि पवित्र आत्मा जी हमको एज अ डिपॉजिट दिए गए हैं। जब हम घर खरीदते हैं, हम लोग क्या करते हैं? जाकर के बयाना दे करके आते हैं, और उस बयाने से ये डिसाइड होता है कि अब ये प्रॉपर्टी किसी और को नहीं बिकेगी, ये प्रॉपर्टी तो इन्हीं की है। आमेन। और तब हमें ये समझना चाहिए, जिस एक बयाने से हमारी लाइफ में इतनी पावर आ रही है, इतनी वंडरफुल आ रही है, अगर हम उस बयाने की पावर को समझें, ये घर मेरा हो चुका है, ये घर मेरा हो चुका है, फर्नीचर खरीदो, पैसे जमा करो, इसको करना है, तो हम कैसा जीवन जिएंगे। अमेजिंग। क्योंकि हम क्या करें? नहीं, अभी तो मैं इस टूटे घर में ही हूँ, यही मेरी रियलिटी है, इन्हीं 4 दीवारियों में। लेकिन हमारे पास होली स्पिरिट का डिपॉजिट है ऑलरेडी। ये डिपॉजिट इतने काम कर रहा है। द पावर ऑफ गॉड विच रेज जीसस फ्रॉम द डेड, वो सामर्थ जो यीशु मसीह की है, जिसने उनको मरों में से जिंदा कर दिया, उसका डिपॉजिट हमारे पास है। तो जब किसी डिपॉजिट होता है, इट इज पावर। उस डिपॉजिट पे अगर इंडियन करेंसी है तो उस पर जो भी जिस भी कंट्री का साइन है, ऑलरेडी वो बता रहा है कि ये पैसे तुम्हारे पास आ चुके हैं, आपके पास हेवन की स्टैंप लगी है। यू हैव अ स्टैम्प फ्रॉम हेवन। आप उसमें विश्वास करो।
लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम बिलीवर्स क्या करते हैं, आधा इधर, सैटरडे को क्लबिंग एंड अल्कोहल एंड संडे को चर्च एंड दैट ऑल्सो लेट, यू नो, बिकॉज इट वॉज लेट. सो ये जो जहाँ दो चीजें का मिक्सचर है, वहाँ के रिजल्ट भी दो तरह के ही हैं. एंड यू विल नॉट हैव द पावर. पावर बिलोंग्स टू द अनकॉम्प्रोमाइज. लाइक डज इट मीन कि आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स. जब हम गॉड के नजदीकी भी जाते हैं, मतलब हर मिनट इतना एक्साइटिंग है, हम कहते हैं वो जिंदगी कैसी थी हमारी. And now you're not even dancing the whole week, but you're so happy and you're so full of God. So आज हमें समझना पड़ेगा कि जब हम God के साथ 100% चल रहे हैं, of course 100% पॉसिबल नहीं है, we are humans, हम सब में कुछ लिमिटेशन है. लेकिन मैं आपको ये बता सकती हूँ, आप में से कई लोग जो मेरे सामने बैठे हैं, I have seen your journey. जब आप आए थे और अब I can see the change, I can see it in my spirit. I can see कितने सारे एरियाज में आपने जय प्राप्त करी और करते जा रहे हैं, और आपकी जितनी चौड़ी मुस्कुराहट है उतना ही चौड़ा आपका डिलीवरेंस है. आई कैन सी दैट. और कभी कभी आप कोशिश करते हैं कि ज्यादा ना मुस्कुराए, लेकिन मुझे आपके हृदय की मुस्कुराहट दिख जाती है. आमेन. और दुख भी दिख जाता है. एनीवे, सो आपको समझना पड़ेगा आपके अंदर गॉड की पावर है जिस दिन आपने यीशु मसीह को ग्रहण करा था. और आपको फिर समझना पड़ेगा कि गॉड के माइंड में ओरिजिनली क्या था. गॉड के माइंड में ये था, जब उन्होंने दुनिया को दोबारा से शेप करा और रीशेप करा, कि इस दुष्ट, ये बहुत तेज खराब दुष्ट है, ये, इसको कंट्रोल करना है. इसको कंट्रोल करने के लिए मुझे कोई चाहिए जो मेरे जैसा हो. और तब उन्होंने अपने जैसा मनुष्य बनाया जो उनके स्वरूप में था. तो आप और मैं वो लीथल वेपन है किंगडम ऑफ डार्कनेस के, कि उसको जब आप सुबह उठते उसको डर जाने से फिर उठ गए. लेकिन आपको देखा, यार मेरा दिन कितना दुखी से भरा है, सारी सैड मूवीज मैंने ही देखी थी. और वो फिर गाना गाते हैं, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा. और उधर कहते हैं अच्छा फिर तो ठीक है. फिर वो फोन करता है डीमन, नहीं ये तो ऐसे थके गिरे पड़े हैं ये लोग, ये तो रोने में लगे पड़े, पूरा दिन उन्होंने वेस्ट करना है अपना रो के. चलो कहीं और चलते, किसी और को परेशान करिए, खुद ही अपने आप को परेशान रखेंगे, हमें कुछ करने की जरूरत. लेट देम हार्म देमसेल्व्स, राइट. तो हम में से कितने लोग एक्सपर्ट्स हैं इस काम में, उनके हम अलग चेयर्स रखेंगे, बाकियों के अलग चेयर्स रखेंगे. बिकॉज आपको कुछ कहने के वो दुष्ट आएगा, अपने आप परेशान एक करेगा. और सो कम ऑन, जब आप सुबह उठते हैं एंड यू से गुड मॉर्निंग गॉड, आज किसकी क्लास लगानी है? इंसानों की नहीं, शैतान की. आज तो अफ्रीका के कॉन्टिनेंट के सारे दारूबाजों को खत्म कर दे यीशु के नाम से. And when you will pray, I mean I'm telling you, अगर आप उस दिन होते जब हम लोगों ने किसके लिए प्रेयर करी, कॉन्टिनेंट्स के लिए प्रेयर करे थे हम लोग, भाई. आई थिंक वी प्रेड फॉर हाउ मच टाइम? हाफ एन आवर वी प्रेड. ओह माय गुडनेस. जब अमेरिका के लिए प्रेयर हो रही थी, कुछ हो गया था. आई मीन इमेजिन, गॉड वॉज काउंटिंग ऑन रेडियंस ऑफ क्राइस्ट दैट ग्रुप टू प्रे, एंड इट वॉज रिक्वायर्ड. ये है पावर हमारी. उस दिन जब हम इंडिया के लिए प्रेयर कर रहे थे, ओ माई गॉश, आई कांट टेल यू, मैंने लाइफ में ऐसी प्रेयर नहीं करी है. जब हमने इंडिया के लिए प्रेयर करी थी, कुछ हुआ और गॉड ने मुझे एक दो वर्ड्स दिए हैं. सो दैट्स द अथॉरिटी दैट यू कैरी, दैट्स द पावर दैट यू कैरी. और आप इसे लिमिट करते हैं, मैं, मी, माई सेल्फ, ये वो, अभी वहाँ चले जाते घूमने, उस वहाँ रोएंगे, इसने मुझे प्यार नहीं करा, उसने मुझे बैग नहीं दिया, मुझे खाने को नहीं मिला, मुझे हमारे चर्च में भी ऐसे हुआ था. इन्होंने हमारे बच्चे को कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलाई, हाँ, फैंटा नहीं पिलाई. तो हमने कहा हम तो फैंटा लेके घूम रहे थे, गलती हो गई हमसे, प्लीज माफ कर दो, तुम्हारे घर फैंटा नहीं. आज के बाद हम चर्च नहीं आएंगे क्योंकि इन्होंने हमें फैंटा नहीं पिलाई. तो आप सबके अपने अपने फैंटा हैं और फैंटम हैं. एंड प्लीज यू आर बिलीविंग इन लाइज, ये झूठे हैं. गेट आउट ऑफ दैट इमेजरी और बाहर रखो सीढ़ी पे, फैंटा पिलाओ इन्हें और अंदर लेके आओ. राइट. एनीवे, सो मैं चाहती हूँ कि हम लोग आज इस बात पे मनन करें कि हम सब रिप्रेजेंट करते हैं यीशु मसीह का पुनरुत्थान, उनका जी उठना. आप और मैं वो जिंदा स्पेसिमेंस हैं. यीशु मसीह जयवंत हुए हैं. आप जहां भी रहते हैं आप ऐसे हैं, लेकिन सेटन डरा हुआ होता है क्योंकि गॉड की पावर आपके अंदर से निकल रही है. और यीशु मसीह कहाँ बैठे हैं? एट द राइट हैंड ऑफ गॉड. अगर ये परमेश्वर है और उनका सीधा हाथ है, तो जीसस उनके साथ बैठे हैं. और आप कहाँ बैठे हैं वहां पे? ऑन द राइट हैंड ऑफ गॉड टू. सो पहले गॉड बैठे हैं, फिर आप छुटकू से बैठे हैं, और फिर जीसस बैठे हैं, और भाईचारा चल रहा है. गॉड कह रहे हैं और भाई
और भाई यीशु मसीह क्या चल रहा है, और ये कि वहाँ ये अपना बैठा है यहाँ पे, ये भी चल रहा है, ये छोटू यहाँ पर है, और कि हाँ भाई छोटू क्या करना है, गॉड मेरा ये हो गया। यू आर सिटिंग इन हेवन, यू आर सिटिंग इन हेवन, यू आर सिटिंग इन हेवन। आप दो जगह बैठे हैं। कितने लोग कुर्सी पे बैठे हैं, और खुशी को छोड़ के हम सब कुर्सी पे बैठे हैं। कितने लोग रेडियंस ऑफ क्राइस्ट चर्च में बैठे हैं, और आप लोग वहां बैठे हैं, लेकिन आप यहाँ नहीं बैठे, आप गॉड के साथ बैठे हैं। आमीन। वो आपकी परमानेंट सीट है, कोई छुड़ा नहीं सकता, कोई हटा नहीं सकता। आपको समझना होगा, यू आर ऑलरेडी हैव टू सेलिब्रेट। आप जयवंत से बढ़कर हैं। लोग कहेंगे हमने तेरा निकाला कर दिया उस बिरादरी से, तू जा, नो प्रॉब्लम, मैं तो वहां बैठा हूं। और गॉड कहेंगे जीसस कहाँ है ये रहा, और कहाँ है ये रहा, निकाल दो जहां से निकालना है, हम तो ऑलरेडी और स्वर्ग में हैं। अब कितना और स्वर्ग में जाओगे, यू आर ऑलरेडी देयर, यू कैन गो मोर हायर, यू नो, यू आर ऑलरेडी देयर। सो इमेजिन यू हैव दिस पावर दैट इज इन यू। सो जब हम गॉड के साथ बैठे तो एक और इंपॉर्टेंट बात है, सारी दुष्ट की शक्ति कहाँ है, परमेश्वर के पैरों के नीचे। तो आपके भी पैरों के नीचे। हालेलुया। यू हैव द अथॉरिटी। ये हो चुका है, आपको आपकी पोजीशन मिल चुकी है, और इससे ऊपर कोई पोजीशन नहीं हो सकती। सो गॉड ने सिर्फ आपको अंदर से चंगाई नहीं दी है, ही ब्रॉट यू बैक इन योर आइडेंटिटी। वो आपको दोबारा से अपने स्वरूप में उन्होंने बनाया, अपने आत्मा के अनुसार उन्होंने आपको स्ट्रॉन्ग किया। लेकिन अब आपकी पोजीशन, आपका स्थान भी बदल गया है। आप परमेश्वर के साथ बैठे हैं, और इस पे जमे रहने के लिए आप ओके यू आर सिटिंग देयर। लेकिन इस पोजीशन में जहां आप बैठे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप बहुत प्रभावी हो, आपका असर बहुत सारा हो इस पूरे ब्रह्मांड पे, आपको अपने अंदर परमेश्वर के गुणों को, फलों को भरना है। वो फल आपके अंदर दिखाई देने चाहिए। आई नो, अगर आप एक गलती कर रहे हैं तो नेचुरली आप वो गलती कर ही रहे हैं, तो वो बार बार आपसे हो ही रही है, राइट। आप उससे निकल नहीं पा रहे क्योंकि आपका पैटर्न है। वहां पर चर्च आपके काम आता है, हमारे लीडर्स आपके काम आएंगे, और हम आपकी कभी भी शेम नहीं करेंगे। आपकी जो भी प्रॉब्लम है, हम उस वक्त गॉड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमें कोई मतलब नहीं है कि आपने क्या किया इस दुनिया में, कौन सा गंदा काम किया आपने जो गॉड को नहीं पता है, और एवरीथिंग, राइट। आप आइए, अगर आपकी बहुत सीक्रेट है, आप इनडायरेक्टली भी बोलेंगे, हमें समझ में आ जाएगा, हम भी इनडायरेक्टली आपको सब सिखा देंगे। तो बहुत से लोग उधर उधर कहते हैं, हम भी उधर उधर समझ लेते हैं, तो हम उधर उधर के जवाब देकर उन्हें सब बता देते हैं, तो उनको सब समझ आता है। तो हम उसमें भी स्पेशलिस्ट हो चुके हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बात करने में। तो आप हमारे यूं देखेंगे, हम समझ जाएंगे, अच्छा यूं हम उसका जवाब देंगे। तो ये एक्सपर्टीज अब सबके पास है, हमारे लीडर्स के पास है, और वो कभी भी आपकी बातों को किसी सेकंड पर्सन को नहीं बताएंगे, ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। आई मीन आज भी अगर वो कुछ गलती करते हैं तो फिर सीधा मेरा कॉल जाता है, और फिर उसके बाद एनकाउंटर होता है, चलो माफी मांगो, और फिर वो होता है, राइट। एंड इट्स नॉट दैट वो लोग बुरा नहीं मानते, बट आई एम वेरी केयरफुल। कई दफा आप लोग कहेंगे चलो मैं इसके लिए प्रेयर कर दूं, मैं उसके लिए कर दूं। आई डू नॉट अलाउ दैट, देयर इज अ रीजन फॉर दैट, बट वी विल ऑल डू दैट इवेंचुअली। बट आई एम वेरी स्ट्रिक्ट विद माई लीडर्स। वो मुझे सब कुछ बताते हैं, उन्होंने क्या किसको बोला, क्या ये सही है, एंड आई चेक देयर, आई सेड ओके गो फॉरवर्ड, बिकॉज हम सब सीख रहे हैं। मैंने भी जो सीखा है वो सीखा, मैंने भी बहुत गलतियां की, आई मीन अनकाउंटेबल गलतियां, और मुझे उसके लिए बहुत शर्मिंदगी है, लेकिन मैंने अपने आप को उस एरिया में सुधारा है, और मैं और भी सुधर रही हूँ। और जब आप मेरे लिए लॉ लगा के बहुत सारी प्रेयर करेंगे, मैं और सुधर जाऊंगी। आमीन। अगर मैं कम सुधरी हूँ तो आप मेरे लिए प्रेयर नहीं कर रहे हैं, तो ये सब आपकी प्रॉब्लम है। ओके, सो इन द एंड मैं आपको कहना चाहती हूँ कि ये जो डायमेंशन है गॉड का, जहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह ऊपर स्थान पे बैठे हैं, अब वक्त आ गया है हम अपनी जिंदगी को इस पोस्चर से, इस प्लेस से लेकर के चलें। हम ऑलरेडी जयवंत से बढ़कर हैं, हम ऑलरेडी अपने एरिया को जीत चुके हैं, हम ऑलरेडी सारे जो यीशु मसीह ने काम करे उन सबको ले चुके हैं। अब हमें यहाँ पर गॉड और जीसस के बीच में बैठ करके समझना है कि मुद्दा है क्या और करना क्या है और कैसे करना, क्योंकि वो तो हारा हुआ है, वो हारा हुआ तो पैर के नीचे वो कुछ नहीं कर सकता। आपको अपनी लाइफ में वो दरवाजे नहीं खोलने हैं जहाँ से कि वो आए और उसका आना जाना रहे। आपको उसे ध्वस्त करना है, अपनी जिंदगी से निकालना है और स्वर्ग के साथ कोऑपरेट करना है। लास्ट संडे मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। जब कोई रेस हो रही होती है और वहाँ पे 4 घोड़े हैं, कहते किस पे तुम अपना पैसा लगाओगे, एंड समबडी सेज मैं तो उस पे लगाऊंगा, ये जरूर मेरे लिए जीतेगा। मैं ये कह रही हूँ आप अपना मन इन बातों पे आज लगाएं
और उसी के अनुसार चलना शुरू करें, तो ये सारी बातें आपकी लाइफ में एक्टिवेटेड हो जाएंगी। आपको कहना है हेलो, ये प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में, मेरे पड़ोस में, बट गॉड ने तो मुझे अपने साथ बुलाया। तो सबसे पहले हाउ विल यू स्टार्ट? आप माफ़ी मांगी, गॉड अगर मैंने कुछ गलत करा है ना, प्लीज़ आई एम रियली सॉरी। अगर मेरी लाइफ में कोई भी दरवाज़ा खुला है, प्लीज़ इस दरवाजे को बंद कर दीजिए। बिकॉज गॉड के बारे में आपको एक बात समझनी पड़ेगी, जो हमने पूरी कहानी सुनी फ्रॉम गार्डन ऑफ ईडन टू द एक्सटेंशन, जहाँ यीशु मसीह और हम सब स्वर्ग में बैठे हैं, ये सारी जो कहानी है आपको समझना पड़ेगा। परमेश्वर एक न्यायी परमेश्वर है, उनका एक सिस्टम है, उनका एक लॉ का सिस्टम है विच इज़ गवर्न बाय जजेस एंड लॉयर्स, एंड उसमें एक लॉ है, एक नियम है। ऑफकोर्स वो जो हमारा पुराना नियम है, अब हमारे पास नया नियम है जो प्रेम का नियम है। हाउएवर गॉड जज करते हैं, उस लॉ के अंदर आपको करेक्ट होना चाहिए। इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट लॉ। जब आप यीशु मसीह से मोहब्बत करेंगे, जब किसी के साथ मोहब्बत करते हैं तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, सारे काम हम ऐसे कर लेते, करें कुछ भी नहीं मुश्किल, कहेंगे नहीं ये मत करना, नो प्रॉब्लम आई लव यू सो मच, ये भी मत करना, नो प्रॉब्लम आई लव यू सो मच, ये नो प्रॉब्लम आई लव यू सो मच। क्योंकि प्यार ऐसी चीज है, सारे लॉज बेंड हो जाते हैं वहां पर। वी डोंट केयर बिकॉज वी लव द पर्सन सो मच। कोई नहीं, तेरे लिए ये भी से, मेरी जिंदगी भी तेरे पे कुर्बान टाइप से ना, ऑल दैट स्टफ। सो प्लीज अंडरस्टैंड, इस डिमेंशन में आपकी लाइफ में दरवाजे नहीं खुले होने चाहिए। समटाइम्स हमें पता नहीं होता, तो उसके लिए क्या करना है, यू हैव टू कम टू चर्च। जब आप वचन सुनेंगे, कभी कभी लोग मुझे कहते हैं ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स। आई टेल देम, आप सिर्फ चर्च में आके बैठो, आपको कुछ नहीं करना है। आप चर्च आओगे, आप पलट के जाओगे। मेरे घर में वो जो भी एक लेडी आई है जो सफाई करने वाली, उससे कहा ये यीशु मसीह कौन होते हैं? तो सुनील ने कहा मैं तुम्हें बताता, मैं तुम्हें बताता। मैंने कहा सुनील रुक जाओ, उसे नहीं पता। नहीं, हम ऐसे कहते, इधर आओ, इधर आओ, मेरी बात सुनो। मैंने कहा नहीं सुनील, इसको ऐसे नहीं बताना है, रुको रुको, उसे कुछ नहीं मालूम है। तो शी इज वेरी क्विजिकल, हाँ, एंड शी डजंट नो, उसने यीशु मसीह का कभी नाम नहीं सुना है। फिर वो चर्च आई तो आके बेचारी बैठी हुई है, बट वो 5 मिनट या आधा घंटा रुकी थी उस दिन, फिर चली गई। तो मैंने कहा क्या समझ में आया? सुनील ने भी पूछा होगा उससे, हाँ बढ़िया था। अब उसने मुझे 3 दिन पहले बताया कि मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता था, जब हम पहले दिन आए थे ना आंटी जी, उसी दिन दर्द ठीक हो गए थे हमारे। सो दिस इज द पावर ऑफ गॉड। आपको किसी को आपके ऊपर हाथ रखने की जरूरत नहीं है। जस्ट कम इन टू द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। गॉड अपने आप आपकी परतें हटाने लगेंगे। चाहे किसी ने आपके लिए, कई दो लोग कहते हैं हम तो आए थे, हमारी तो प्रेयर भी नहीं करी, हमारी तरफ तो देखा भी नहीं, हमसे तो कुछ कहा भी नहीं। हमें कहने की जरूरत नहीं है, हम कुछ भी नहीं है। अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ, आपको लगेगा हाँ यही है, यही इस चर्च की इंचार्ज है। नो, गॉड इज द इंचार्ज ऑफ दिस चर्च। और कहेगा नहीं नहीं इनके रूल्स हैं। नो 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 नो, वी डोंट हैव एनी रूल्स। द बाइबल इज द मैनुअल वी फॉलो। और बाइबल जैसा हमें बताती है, हम कहते हैं वी आर नोबडीज। यहाँ पर जब मैं नहीं थी तो तब भी चर्च चल रहा था, एंड यू आर इक्वली एक्साइटेड, राइट? कुछ लोगों ने अपने मन को कहा नहीं वी आर नॉट एक्साइटेड, पास्टर नहीं, हम नहीं करेंगे, लेकिन यू आर एक्साइटेड, राइट? ऐसा भी होता है, बट गॉड वॉज देयर। ये चर्च गॉड का है, और गॉड को अपना चर्च चलाना आता है, और गॉड को आपकी जिंदगी चलानी आती है। लेकिन ये रिश्ता 2 वेज है। ये नहीं कि चर्च आपके पीछे पीछे भागता रहेगा। इसीलिए हम लोग, जब लोग हमारे अकॉर्डिंग, हमारा ये 1-1.5 साल हो गया, ये बना था रूल, जहाँ पे हमने देखा कि कोई ढंग से अटेंड नहीं करा, कंट्रोल और डिलीट, एंड वी सेड सॉरी यू कैन नॉट अटेंड द चर्च। और ये 1.5 साल हो गए हमारे को इस रूल के लिए, एंड वी आर फॉलोइंग दैट। क्यों? क्योंकि जब आपका मन नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है आपको। एंड वी हैव सीन, फिर उसके बाद लोगों ने अपने आप को करेक्ट करा और वो वापस है। एनीवे, सो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि यहाँ पर आपको सिर्फ बैठना है और परमेश्वर अपना काम खुद करेंगे, लोगों की तरफ नहीं देखना है। बट क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका एक मैनेजमेंट का तरीका, नेचुरली जब आप यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे सफाई भी हुई है, पानी भी भरा गया है, सब कुछ किया गया, वो मैनेजमेंट के लोग हैं, हम सब मैनेजमेंट के लोग हैं। लेकिन गॉड अपने चर्च को चलाना जानते हैं, चाहे यहाँ पर कोई भी खड़ा हो। आमेन। सो अब हमें ये रियलाइज करना है कि हमारा भी एक फर्ज है। और जो लास्ट चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, और वो ये है, इस वक्त जब यीशु मसीह आने वाले हैं, बहुत सारे पुराने डीमंस जिनको कि बांधा गया था, लोगों की प्रार्थनाओं में बांधा गया था, वो रिलीज हो रहे हैं। और ये एंशिएंट डीमंस हैं जो जेनेसिस में भी थे, ये रिलीज हो रहे हैं। लेकिन खुदा के लोगों को एक बात समझनी है, ये रिलीज क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बाइबल में एक प्रिंसिपल है, जब तुम इस दुष्ट को निकालोगे और अगर वो जगह गंदी है तो 7 गुना वापस आएंगे। तो वो कुछ जनरेशन्स होती हैं जो फिर से पाप करना शुरू करती हैं, गलत बातें करती हैं। आपको और मुझे वो घर नहीं बनना। जो दुष्ट आत्माएं हमारी लाइफ से निकाली जा चुकी हैं,
हमारे फैमिली से निकाली जा चुकी हैं, हमारे एरिया से निकाली जा चुकी हैं, वो दोबारा कैसे वापस आएंगी? हम पढ़ेंगे मैथ्यू चैप्टर 12 43 to 45। ध्यान से सुनिए, ये आपको जब फॉर्मूला पता चल जाएगा। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकाली थी लौट जाऊंगी, और लौटकर उसे सूना, बहरा और सजाया पाती है। ध्यान से सुनिए, आपको फॉर्मूला पता चल जाएगा कि क्यों दुष्ट वापस आ रहा है। When an impure spirit comes out of a person, it goes through arid places seeking rest and does not find it. Then it says, I will return to the house I left. When it arrives, it finds the house unoccupied, swept clean and put in order. Then it goes and takes with it 7 other spirits more wicked than itself, and they go in and lie there. And the final condition of that spirit is worse than the first. That is how it will be with wicked generation. ओके तो ये जेनरेशन की बात हो रही है, विकेड जेनरेशन की बात हो रही है, राइट? तो जो कई जेनरेशन ऐसे हैं, वो सबके सब इविल कर रहे हैं, सबके सब एक बात को गलत कर रहे हैं ना। वो दरवाजा खोल रहे हैं, विकेड जेनरेशन दरवाजे खोल रही है ताकि वो एंशिएंट स्पिरिट्स जिनको बांध दिया गया था, भगा दिया गया था, वो वापस आए। कई दफ़ा हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है, सब कुछ सही चल रहा है, दरवाज़ा हम खोलते हैं किसी चीज़ के बाद, तो फिर क्या होता है, 7 गुना दुष्ट आत्माएं वापस आती हैं। बट ये तो हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही, इवन अबाउट द नेशंस। तो हमें अब ध्यान रखना है इस बात का कि हम लोग ने जो सफ़र तय करा है, हम लोगों ने गॉड को बहुत एक्साइटली ओबे करा, हमने उनको माना, हमने उनको जाना, लेकिन जब भी हम एक गलती करते हैं, मतलब इट्स नॉट एक गलती कर दी, जब हम दरवाज़ा एक खोलते हैं, 7 गुना दुष्ट आत्माएं वापस आती हैं। तो हमें अपनी पोजीशन वापस लेनी है। हमने अगर कुछ गलतियां की, हम उसके लिए पश्चाताप करेंगे, हम उन दरवाज़ों को बंद करेंगे और अपनी अथॉरिटी को वापस लेंगे, ताकि हमारी वजह से हमारे परिवार बदले, हमारी वजह से हमारा समाज बदले, हमारी वजह से हमारा देश बदले, और ये जो हमारी जनरेशन है इसके अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन आए, वो हमारे साथ होगा। आर यू गेटिंग इट? सो एनिमी ने एक वॉर डिक्लेयर करी है हेवनलीज में, और ये अंत के दिनों में वो पूरे वर्ल्ड में अफेक्ट करे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा पाप में चल रहे हैं। आर यू गेटिंग मी? हम लोग बहुत ज़्यादा पाप में चल रहे हैं, बट जब मैं सही होती हूँ तो मेरे साथ मेरा परिवार सही होता है, और वो सारे डीमंस निकलेंगे, और सब जो आपके घर में घुस के काम करें वो सब चले जाएंगे। वक्त आ गया है दरवाजे बंद करने का, लेकिन उससे भी पहले वक्त आ गया सच बोलने का, हाँ मैं गलत हूँ। वक्त आ गया रियलाइज करने का, आई मेड अ मिस्टेक, प्लीज गॉड मुझे हम्बल करिए। हम्बल करेंगे तभी तो होगा, मेरी लाइफ को बदलिए। आई हैव ओपन दिस डोर, मुझसे मेसअप हो गया, समटाइम्स यू विल नॉट नो, बट आपकी जो लाइफ में प्रॉब्लम है, इट शोज मी दैट देयर इज अ डोर ओपन समवेयर, शट इट। हम यहाँ पे एक्यूज नहीं कर रहे हैं आपको, तुमने ऐसा किया, बट दिस इज द फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को हमें समझना है। तो इस नए सीजन में परमेश्वर विश्वासियों पे काउंट कर रहे हैं कि आप और मैं अपना दरवाजा बंद करेंगे, अपनी अथॉरिटी में आएंगे, और जो हमारे भाई बहन हैं चारों तरफ, हम उनके रिप्रेजेंटेटिव्स बन करके इस जनरेशन का दरवाज़ा बंद करेंगे, और हम गॉड के पोजीशन को अपने देश में लेकर के आएंगे। आमेन। सो दिस इज गोइंग टू डिपेंड ऑन अस। सो इन द एंड मैं आपको कहती हूँ, क्यों ना हम वो जनरेशन बन जाएं जो गॉड की प्रेजेंस को लेकर के आए, ना कि दुष्ट की प्रेजेंस को। So right from the ancient, I mean this message is very long but I will not go there, but I will just say, सब लोग बोलेंगे परमेश्वर ने मुझे वापस यीशु मसीह में मजबूत किया है। अब मुझे मालूम है यीशु मसीह कौन है और मैं यीशु मसीह में कौन हूँ। मुझे मेरी पहचान मालूम है। I know my identity in Christ. I know my identity in Christ. In Jesus name, Amen. इससे पहले कि मैं आगे जाऊँ, आई जस्ट वॉन्ट टू एनकरेज यू, जितने लोगों ने हमारी आइडेंटिटी सीरीज के मैसेजेस को नहीं सुना है, आई वुड एनकरेज यू कि आप उन्हें सुने। ऑफ कोर्स देयर आर मेनी आइडेंटिटी सीरीज मैसेजेस अक्रॉस द इंटरनेट, बट हमारे में मतलब मुझे लगता है कि वी जस्ट ऑर्गेनाइज इट स्ट्रक्चरली वन बाय वन, तो वो आपको थोड़ा ईजिली समझ आ जाएगा। बट यू कैन लिसन टू एनी आइडेंटिटी सीरीज, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो। नंबर 2, मुझे मेरा
अधिकार मालूम है यीशु मसीह में। अब मुझे मालूम है मेरा अधिकार क्या है। मुझे ये भी समझ में आ गया है कि अगर दुष्ट बढ़ बढ़ के आता है तो वो मैंने दरवाजा खोला होता है। मैं तैयार हूँ मानने के लिए कि मैंने दरवाजे खोले हैं। मैं तैयार हूँ अपनी गलतियों को मानने के लिए और इस दरवाजे को शट करने के लिए, बंद करने के लिए। और जब मेरा दरवाजा बंद होगा, मेरे पास वो सामर्थ्य है कि मैं हर दुष्ट को उखाड़ने जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन। और मेरे पास वो अधिकार है कि मैं अपनी लाइफ को परमेश्वर के रास्तों में रखूं। मुझे परमेश्वर के फलों में चलना है। परमेश्वर के फल मेरी जिंदगी में दिखाई दे रहे हैं यीशु के नाम से। आमीन। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, हमारी एक सीरीज है जो कि परमेश्वर के फलों के बारे में बात करती है। मेरा कोई प्लान नहीं था इसको रिकॉर्ड करने का। वो मैसेजेस आप बेशक देखिए मत मेरी तरफ, बट यू लिसन टू देम। इट विल हेल्प यू टू पुट योर हार्ट इनटू दैट फ्रूट कि कैसे उसमें चलना है। मैं सबसे ज़्यादा मैंने ही सीखा उससे, बाय द वे। एंड आई कुड सी दैट ये सारे मेरे अंदर ऑपरेट करने अब धीरे धीरे शुरू हो गए हैं। देयर बी मोर। आप उसको जरूर सुनिए। अगर आपके पास नहीं है, यू आस्क देम, आस्क द लीडर्स, दे गिव यू द लिंक। ओके। एंड इन द एंड, जब आप अपने अथॉरिटी में चलेंगे, आज से मैं अपने अधिकार में चलूंगा। मेरी जिंदगी में हर वो दरवाजा जो दुष्ट के लिए खुला है, शट, बंद होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हाँ, मेरे लिए मुश्किल होगा अपने पैटर्न से बाहर आना, लेकिन पवित्र आत्मा जी की मदद से ये पैटर्न बंद हो रहे हैं। इट्स स्टॉपिंग। आज ये बंद हो रहा है और मैं परमेश्वर के स्वरूप हर क्षेत्र में अधिकार ले रहा हूँ। मैं दीद बन रहा हूँ और मैं समझ रहा हूँ परमेश्वर ने मुझे किस लिए चुना है। मैं वो सारे काम करूँगा। अगर इस पूरी जनरेशन को बदलना है, मैं और मेरा घराना इस जनरेशन के लिए खड़े होंगे और इस दुनिया को बदलने जा रहे हैं हम यीशु के नाम से। आमीन। क्योंकि मेरी कंडीशन ठीक हो चुकी है, मेरे दिल की और मेरी जिंदगी की कंडीशन ठीक हो गई है और मेरी पोजीशन के बारे में मुझे क्लियर हो गया है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तो मैं आप लोग को कहती हूँ, आज अपनी जिंदगी में उठें, अपने परिवारों की सारी बिगड़ी हुई बातों को ठीक करें यीशु के नाम से। टेक बैक योर अथॉरिटी। अपने परिवारों को लाइन पे लाएं। आपके कन्फेशन से, आपके एनकरेजमेंट से, आपके सही चलने से आपका पूरा परिवार बदलने जा रहा है। जस्ट बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज गॉड की पावर, रिमेंबर वी सेड, गॉड की पावर आपके अंदर से निकल रही है एंड यू डोंट रियलाइज इट। यू आर पावरफुल। अपने परिवारों को वापस लेना है, अपने स्टेट को वापस लेना है, अपनी कंट्री को वापस लेना है, अपनी कलीसिया को सामर्थी बनाना है पूरे विश्व में। वो कमजोर है क्योंकि हम कमजोर हैं। वी आर स्टिल वंडरिंग व्हाट इज हैपनिंग। सो लेट्स डू दैट। और जब हम ऐसे करके चलेंगे तो शैतान के द गेट्स ऑफ हेल शैल नॉट प्रिवेल अगेंस्ट यू एंड द चर्च इन जीसस नेम। अगर आज चर्च के ऊपर कोई परसिक्यूशन आ रहा है, क्योंकि चर्च इज स्टिल लाइक एलिस इन वंडरलैंड। इट इज वंडरफुल बट आई एम वंडरिंग व्हाट इज हैपनिंग हियर। आई एम एलिस। यू आर नॉट एलिस। रिमूव द मैलिस। एंड परमेश्वर के पास वापस आओ एंड स्टार्ट ऑपरेटिंग। और हम सब पावरफुल हैं। मैं चाहती हूँ हम लोग सब खड़े हो जाएं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमें समझ में आ गया है कि आप पावरफुल परमेश्वर हैं और वो पूरी पावर के लिए आपने हमें चुना। जब आपने दुनिया को रीअरेंज करा, ये सब किसको बनाओ, कौन इसको मैनेज करेगा? एंड यू रियलाइज इट इज अस लॉर्ड। हम हैं वो लोग जो इसको मैनेज कर सकते हैं। सो लॉर्ड, थैंक यू सो मच कि जीसस उठाए गए और वो आपके साथ दाहिने हाथ बैठे और हम भी आपके साथ बैठे हैं और सारी पावर्स एंड प्रिंसिपैलिटीज को यीशु मसीह ने डिस्ट्रॉय कर दिया अंडर हिज फीट और वो हमारे बीच पैरों के अंडर है। परमेश्वर, आज मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी कलीसिया फलों से भर जाए, वो सारे फल हमारे अंदर भर जाएं। जितने लोग चाहते कि फलों से भर जाएं, शो योर हैंड्स टू गॉड, जस्ट लिफ्ट योर हैंड्स टू गॉड। वो गॉड से मांगे कि हे परमेश्वर, धन्यवाद, आपने मेरे लिए अपनी जान दी, आप मारे गए, आप गाड़े गए, आप फिर जी उठे और आप स्वर्ग में हैं और मैं आपके साथ हूँ। हे यीशु मसीह, आपके अंदर जो गुण हैं, आपके जो फल हैं, वो मेरे अंदर हो। आपकी जो अथॉरिटी है वो मुझे समझ में आए। आप ऑलरेडी अथॉरिटी को यूज कर चुके हैं, सो आई नो हाउ टू यूज इट। मैं इस अथॉरिटी को यूज करूं और मेरा कैरेक्टर पावरफुल होगा, मेरे यीशु मसीह जैसा होगा। आई विल बी लाइक जीसस इन माई वॉक
in my talk, in my victory, in my authority, and the fruits of the Holy Spirit. I am the temple of the living God. मैं परमेश्वर का निवास स्थान हूँ यीशु मसीह के नाम से. आमीन. आप लोग खड़े रहिए. सो थैंक यू सो मच. आई बिलीव दैट यू बीन ब्लेस्ड. आपको समझ में आ रहा है कि एक्सटेंशन यीशु मसीह का उठना क्या है. आप इसी तरीके से वॉक करें एंड आई बिलीव दैट यू विल बी एबल टू टेक ग्राउंड फॉर योर फैमिली. मैं विश्वास करती हूँ आपकी परिवार के जितने भी मसले हैं वो सब सॉल्व होने जा रहे हैं. एक्चुअली सॉल्व हो चुके हैं. यू आर द विक्टर. जस्ट उस आंखों से अपने आप को देखिए एंड यू विल सी अ चेंज एंड शिफ्ट. और जब आपकी लाइफ में हो प्लीज लेट अस नो ऑल द चेंजेस दैट हैपन. आपकी जिंदगी में जो भी बदलाव आते हैं आप हमारे साथ भी शेयर कीजिए. आई ब्लेस यू इन जीसस नेम. आमेन.